ओम नमः शिवाय। जय भोलेनाथ। प्रिय भक्तों, आज मासिक शिवरात्रि का पावन दिन है। आज सुनिए मासिक शिवरात्रि व्रत कथा। इस व्रत कथा को सुनने मात्र से भक्तों की समस्त मनोकामनाएं भगवान भोलेनाथ पूर्ण करते हैं। प्रिय भक्तों, यह व्रत हर महीने के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी के दिन रखा जाता है। जो भी भक्त श्रद्धा पूर्वक इस व्रत को रखते हैं, व्रत कथा सुनते हैं अथवा पढ़ते हैं, उनके समस्त कष्ट दूर होते हैं और मनोवांछित फल की प्राप्ति होती है। तो चलिए बड़ी ही श्रद्धा और प्रसन्नचित मन से इस पवित्र और दुर्लभ कथा को सुनते हैं। जय श्री गणेश। पौराणिक कथा के अनुसार चित्रभानु नामक एक शिकारी था। जानवरों की हत्या करके वह अपने परिवार को पालता था। वह एक साहूकार का कर्जदार था, लेकिन उसका ऋण समय पर न चुका सका। क्रोधित साहूकार ने शिकारी को शिव मठ में बंदी बना दिया। संयोग से उस दिन शिवरात्रि थी। शिकारी ध्यान मग्न होकर शिव संबंधी धार्मिक बातें सुनता रहा। चतुर्दशी को उसने शिवरात्रि व्रत की कथा भी सुनी। शाम होते ही साहूकार ने उसे अपने पास बुलाया और ऋण चुकाने के विषय में बात की। शिकारी अगले दिन सारा ऋण लौटा देने का वचन देकर बंधन से छूट गया। अपनी दिनचर्या की भांति वह जंगल में शिकार के लिए निकला, लेकिन दिन भर बंदी गृह में रहने के कारण भूख प्यास से व्याकुल था। शिकार खोजता हुआ वह बहुत दूर निकल गया। जब अंधकार हो गया तो उसने विचार किया कि रात जंगल में ही बितानी पड़ेगी। वह वन में एक तालाब के किनारे एक बेल के पेड़ पर चढ़ गया। रात बीतने का इंतजार करने लगा। बिल्व वृक्ष के नीचे शिवलिंग था, जो बिल्व पत्रों से ढका हुआ था। शिकारी को उसका पता न चला। पड़ाव बनाते समय उसने जो टहनियां तोड़ी, वे संयोग से शिवलिंग पर गिरती चली गई। इस प्रकार दिन भर भूखे प्यासे शिकारी का व्रत भी हो गया और शिवलिंग पर बिल्व पत्र भी चढ़ गए। एक पहर रात्रि बीत जाने पर एक गर्भिणी हिरणी तालाब पर पानी पीने पहुंची। शिकारी ने धनुष पर तीर चढ़ाकर ज्यों ही प्रत्यंजा खींची, हिरणी बोली, मैं गर्भिणी हूँ, शीघ्र ही प्रसव करूंगी। तुम एक साथ दो जीवों की हत्या करोगे, जो ठीक नहीं। मैं बच्चे को जन्म देकर शीघ्र ही तुम्हारे समक्ष प्रस्तुत हो जाऊंगी, तब मार लेना। शिकारी ने प्रत्यंजा ढीली कर ली और हिरणी जंगली झाड़ियों में लुप्त हो गई। प्रत्यंजा चढ़ाने तथा ढीली करने के वक्त कुछ बिल्व पत्र अनायास ही टूटकर शिवलिंग पर गिर गए। इस प्रकार उसने अनजाने में ही प्रथम पहर का पूजन भी संपन्न हो गया। कुछ ही देर बाद एक और हिरणी उधर से निकली। शिकारी की प्रसन्नता का ठिकाना न रहा। समीप आने पर उसने धनुष पर बाण चढ़ाया। तब उसे देख हिरणी ने विनम्रता पूर्वक निवेदन किया, हे शिकारी, मैं थोड़ी देर पहले ऋतु से निवृत्त हुई हूँ। कामातुर वीरहिणी हूँ, अपने प्रिय की खोज में भटक रही हूँ। मैं अपने पति से मिलकर शीघ्र ही तुम्हारे पास आ जाऊंगी। शिकारी ने उसे भी जाने दिया। 2 बार शिकार को खोकर उसका माथा ठनका। वह चिंता में पड़ गया। रात्रि का आखिरी पहर बीत रहा था। इस बार भी धनुष से लगकर कुछ बेलपत्र शिवलिंग पर जा गिरे तथा दूसरे प्रहर की पूजा भी संपन्न हो गई। तभी एक अन्य हिरणी अपने बच्चों के साथ उधर से निकली। शिकारी के लिए यह स्वर्णिम अवसर था। उसने धनुष पर तीर चढ़ाने में देर नहीं लगाई। वह तीर छोड़ने ही वाला था कि हिरणी बोली, हे शिकारी, मैं इन बच्चों को इनके पिता के हवाले करके लौट आऊंगी। इस समय मुझे मत मारो। शिकारी हंसा और बोला, सामने आए शिकार को छोड़ दूं? मैं ऐसा मूर्ख नहीं। इससे पहले मैं 2 बार अपना शिकार खो चुका हूँ। मेरे बच्चे भूख प्यास से व्यग्र हो रहे हैं। उत्तर में हिरणी ने फिर से कहा, जैसे तुम्हें अपने बच्चों की ममता सता रही है, ठीक वैसे ही मुझे भी। हे शिकारी, मेरा विश्वास करो, मैं इन्हें इनके पिता के पास छोड़कर तुरंत लौटने की प्रतिज्ञा करती हूँ। हिरणी का दुख भरा स्वर सुनकर शिकारी को उस पर दया आ गई। उसने उस मृगी को भी जाने दिया। शिकार के अभाव में तथा भूख प्यास से व्याकुल शिकारी अनजाने में ही बेल वृक्ष पर बैठा बेल पत्र तोड़ तोड़कर नीचे फेंकता जा रहा था। थोड़ी देर बाद ही एक हृष्ट पुष्ट मृग उसी रास्ते पर आया। शिकारी ने सोच लिया कि इसका शिकार वह अवश्य ही करेगा। शिकारी की तनी प्रत्यंजा देखकर मृग विनीत स्वर में बोला, हे शिकारी, यदि तुमने मुझसे पूर्व आने वाली 3 मृगियों तथा छोटे छोटे बच्चों को मार डाला है, तो मुझे भी मारने में विलंब न करो, ताकि मुझे उनके वियोग में एक क्षण भी दुख न सहना पड़े। मैं उन हिरणियों का पति हूँ। यदि तुमने उन्हें जीवन दान दिया है तो मुझे भी कुछ क्षण का जीवन देने की कृपा करो। मैं उनसे मिलकर तुम्हारे समक्ष उपस्थित हो जाऊंगा।
मृग की बात सुनते ही शिकारी के सामने पूरी रात का घटनाक्रम घूम गया। उसने सारी कथा मृग को सुना दी। तब मृग ने कहा, मेरी तीनों पत्नियां जिस प्रकार प्रतिज्ञाबद्ध होकर गई हैं, मेरी मृत्यु से अपने धर्म का पालन नहीं कर पाएंगी। अतः जैसे तुमने उन्हें विश्वास पात्र मानकर छोड़ा है, वैसे ही मुझे भी जाने दो। मैं उन सबके साथ तुम्हारे सामने शीघ्र ही उपस्थित होता हूँ। शिकारी ने उसे भी जाने दिया। इस प्रकार प्रातः हो आई। उपवास, रात्रि जागरण तथा शिवलिंग पर बेलपत्र चढ़ाने से अनजाने में ही शिवरात्रि की पूजा पूर्ण हो गई। पर अनजाने में की हुई पूजन का परिणाम उसे तत्काल मिला। शिकारी का हिंसक हृदय निर्मल हो गया, उसमें भगवत शक्ति का वास हो गया। थोड़ी ही देर बाद वह मृग सपरिवार शिकारी के समक्ष उपस्थित हो गया ताकि वह उनका शिकार कर सके। किंतु जंगली पशुओं की ऐसी सत्यता, सात्विकता एवं सामूहिक प्रेम भावना देखकर शिकारी को बड़ी ग्लानि हुई। उसने मृग परिवार को जीवन दान दे दिया। अनजाने में शिवरात्रि के व्रत का पालन करने पर शिकारी को मोक्ष और शिवलोक की प्राप्ति हुई। हे भोलेनाथ, जो भक्त सच्ची श्रद्धा के साथ आपके पास आता है, आपका व्रत करे, आपका पूजन करे, भगवान भोलेनाथ आप उनकी समस्त इच्छाओं को पूर्ण करना और सदा सुखी और समृद्ध बनाना। तो प्रेम से बोलिए, भगवान भोलेनाथ की जय हो। प्राचीन काल में एक विधवा ब्राह्मणी थी। वह अपने पुत्र को साथ लेकर भिक्षा लेने जाती थी और संध्या को लौटती थी। भिक्षा में जो भी मिलता था उससे वह अपना कार्य चलाती थी और शिव जी का प्रदोष का भी व्रत किया करती थी। एक दिन जब वह भिक्षा लेने के लिए अपने पुत्र के साथ जा रही थी तो मार्ग में उसे विदर्भ देश का राजकुमार मिला। शत्रुओं ने उसे उसकी राजधानी से बाहर निकाल दिया था और उसके पिता को मार दिया था। अतः वह मारा मारा फिर रहा था। ब्राह्मणी उसे अपने साथ ले आई और अपने पुत्र के साथ उसका पालन पोषण करने लगी। फिर एक दिन राजकुमार और ब्राह्मण बालक ने वन में गंधर्व कन्याओं को देखा। ब्राह्मण बालक तो घर लौट आया, परंतु राजकुमार साथ नहीं आया, क्योंकि वह अंशुमति नाम की गंधर्व कन्या से बातें करने लगा। अब तो वह रोज आता और अंशुमति से बातें करता। धीरे धीरे वे दोनों एक दूसरे को पसंद करने लगे। फिर एक दिन अंशुमति ने उसे अपने माता पिता से मिलाने के लिए ले गई। अंशुमति के माता पिता भी उससे मिलकर बहुत प्रसन्न हुए। उस दिन के पश्चात अंशुमति ने माता पिता राजकुमार धर्मगुप्त से कहा कि तुम विदर्भ देश के राजकुमार धर्मगुप्त को ही अब श्री शंकर की आज्ञा से अपनी पुत्री अंशुमति का विवाह तुम्हारे साथ कर देते हैं। राजकुमार धर्मगुप्त का विवाह अंशुमति के साथ हो गया। बाद में राजकुमार ने गंधर्व राज की सेना की सहायता से विदर्भ देश पर अधिकार कर लिया और ब्राह्मण पुत्र को अपना मंत्री बना लिया। सच कहें, यह सब ब्राह्मणी के प्रदोष व्रत करने का ही फल था। बस उसी समय से यह प्रदोष व्रत संसार में प्रतिष्ठित हुआ। सोम प्रदोष के अद्भुत चमत्कारी प्रभाव की बात करें तो सोम प्रदोष व्रत से सभी मनोकामनाओं की पूर्ति होती है। सोम प्रदोष व्रत से सभी बीमारियां दूर होती हैं, कर्ज से मुक्ति मिलती है, घर में सुख शांति का वास होता है, कुंवारी कन्याओं को योग्य वर मिलता है, भक्त को शिवलोक की प्राप्ति होती है। शिव जी की कृपा से सौभाग्य, संतान, सुख और मोक्ष मिलता है। अगर जीवन में सब रास्ते बंद लग रहे हों तो एक बार बस सोम प्रदोष व्रत का श्रद्धा से पालन कीजिए। महादेव आपके लिए वह रास्ते खोल देंगे जिनके बारे में आपने कभी सोचा भी ना होगा। तो प्रिय भक्तों, अब आइए सुनते हैं भगवान भोलेनाथ के प्रदोष व्रत की दूसरी कथा। बहुत समय पहले की बात है। रामपुर गांव में एक निर्धन विधवा ब्राह्मणी जानकी रहती थी। उस ब्राह्मणी का एक पुत्र मोहन था। दोनों माँ बेटे भीख मांगकर अपना जीवन यापन कर रहे थे। भीख में उन्हें जो कुछ भी थोड़ा बहुत मिलता उससे वे अपनी भूख शांत करते थे। ब्राह्मणी कई वर्षों से प्रदोष व्रत का पालन कर रही थी। एक रोज मोहन ने अपनी माँ से कहा, माँ, त्रयोदशी तिथि आने वाली है, मैं गंगा स्नान करने जा रहा हूँ। माँ ने जवाब दिया, ठीक है बेटा, ध्यान से जाना। मोहन त्रयोदशी तिथि पर गंगा स्नान करने चला गया, पर वापस लौटते समय रास्ते में उसका सामना कुछ लुटेरों से हो गया।
लुटेरे ने उसे धमकाते हुए कहा, तेरे पास कुछ भी है जल्दी से हमारे हवाले कर दे, समझा कि नहीं? मोहन गिड़गिड़ाते हुए बोला, लेकिन मैं बहुत गरीब हूँ और मेरे पास ज्यादा कुछ नहीं है, मुझे छोड़ दो। लुटेरे ने गुस्से से कहा, तुझे जो बोला समझ में नहीं आता क्या? अपनी जान से हाथ धोएगा? मोहन रोते हुए बोला, नहीं नहीं, मुझे मत मारो, मेरी माँ के अलावा मेरा इस दुनिया में कोई नहीं है। मोहन के पास जो कुछ भी थोड़ा बहुत सामान था, लुटेरों ने उससे छीन लिया। तभी उन्हें दूर से सैनिकों के आने की आवाज सुनाई दी। लुटेरों ने घबराकर कहा, अरे लगता है राजा के सैनिक आ रहे हैं, भागो जल्दी करो। और वे सब वहां से भाग गए। उनके जाते ही सैनिक वहां आ पहुंचे। उन्होंने मोहन को लुटेरा समझकर पकड़ लिया और उसे राजा के सामने पेश किया। राजा ने आदेश दिया, लुटेरों के लिए मेरे राज्य में एक ही सजा है, इसे कारागार में बंद कर दिया जाए। मोहन ने विनती की, लेकिन राजा साहब मेरी बात तो सुनिए। राजा ने उसकी बात अनसुनी करते हुए कहा, हमें कुछ नहीं सुनना। हमने कहा ना, इसे पकड़कर बंद कर दिया जाए। सैनिक उसे पकड़कर जेल में डाल देते हैं। इधर मोहन के घर न लौटने पर उसकी बूढ़ी माँ को उसकी चिंता सताने लगी। उसी दिन उस बूढ़ी माँ ने प्रदोष काल का व्रत रखा था। जब उसे इस बात की जानकारी मिली तो वह भगवान शिव के आगे रोते हुए प्रार्थना करने लगी, हे प्रभु, मेरा बेटा जहाँ भी हो सही सलामत हो। वह बहुत भोला है प्रभु, उसकी रक्षा करना। उस ब्राह्मणी की प्रार्थना सुनते ही भगवान शिव उस राजा के सपने में आए। उन्होंने राजा से कहा, हे राजेश्वर, मोहन बिल्कुल निर्दोष है। वो कोई लुटेरा नहीं बल्कि एक राहगीर था जो लुटेरे का शिकार हो गया था। उसे जल्द कारावास से रिहा किया जाए। राजा झट से नींद से जागा और तुरंत कारावास की ओर भागा। उसने मोहन को छोड़ने का आदेश दिया। राजा ने मोहन से कहा, मोहन, मुझे माफ कर दो, मुझसे गलती हो गई जो मैंने तुम्हें लुटेरा समझकर कारावास में बंद करवा दिया। लेकिन अब मुझे पता चल गया है कि तुम लुटेरे नहीं बल्कि उन लुटेरों के शिकार हो। अब मैं अपने किए पर पश्चाताप करना चाहता हूँ। कहो, तुम्हें भेंट स्वरूप हमसे क्या चाहिए? मोहन ने जवाब दिया, राजा साहब, मैं सिर्फ एक मुट्ठी धान आपसे चाहता हूँ। राजा को आश्चर्य हुआ और उसने पूछा, एक मुट्ठी धान, लेकिन उसका तुम क्या करोगे? मोहन ने समझाया, हे राजन, इस समय मेरे लिए यह धान संसार का सबसे अनमोल धन है। मैं इसे अपनी माता को दूंगा, जिससे वह आज भगवान शिव को इसका भोग लगाएगी और फिर वह अपना प्रदोष काल का व्रत खोलेगी। फिर हम उस प्रसाद को ग्रहण करके अपनी भूख शांत करेंगे। यह सुनकर राजा को उस पर दया आ गई। उसने अपने सैनिकों को कहकर ब्राह्मणी को बुलवा लिया। कुछ देर बाद ब्राह्मणी राजमहल पहुंची। वहां राजा ने माँ बेटे दोनों को बहुत सम्मान दिया। राजा ने मोहन से कहा, आज से मोहन, हम तुम्हें अपना सलाहकार नियुक्त करते हैं। साथ ही उसने ब्राह्मणी और मोहन को ढेर सारा धन भी भेंट में दिया। इस प्रकार प्रदोष काल का व्रत करने से ब्राह्मणी और उसके पुत्र का पूरा जीवन बदल गया। हर महीने की कृष्ण और शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी तिथि को प्रदोष व्रत रखा जाता है। यह व्रत महादेव को समर्पित है। इस दिन महादेव और माता पार्वती की पूजा की जाती है। कई जगहों पर अपनी श्रद्धा के अनुसार स्त्री और पुरुष दोनों ही यह व्रत करते हैं। इस व्रत को करने से मनुष्य के सभी कष्ट और पाप नष्ट हो जाते हैं और उन्हें अभिष्ट की प्राप्ति होती है। प्रिय भक्तों, अब आइए प्रदोष व्रत की तीसरी कथा सुनते हैं। गगुआ नाम का एक चोर था। वह चोर चोरी का काम बड़ी सफाई से करता था कि पुलिस भी उसे आज तक नहीं पकड़ पाई थी। वह हमेशा चोरी करके पुलिस के हाथों से बच निकलता था। गगुआ रोज रात को चोरी करके निकलता और किसी न किसी बड़े सेठ के घर में हाथ मार ही लेता था। गगुआ की पत्नी ममता उसे कई बार चोरी के लिए मना करती थी, पर वह अपनी पत्नी के बात नहीं मानता था। एक दिन ममता ने गगुआ से कहा, तुम्हें कितनी बार कहा है यह चोरी का काम छोड़ दो।
अब तो आसपास के मोहल्ले वाली औरतें भी मुझ पर शक करने लगी हैं। तो यही कहती हैं कि तुम्हारा पति तो कोई काम ही नहीं करता, दिन भर सोया रहता है। फिर हमारे घर का गुजारा कैसे चल रहा है? अब मैं उन औरतों को क्या बोलूं कि रात भर तुम चोरी करते हो और दिन में घोड़े बेचकर सोते हो? कुछ तो शर्म करो। गगुआ ने चिढ़कर कहा, अरे क्यों सुबह सुबह मेरी नींद खराब कर रही हो? सोने दो। वैसे भी कल रात चोरी करके कुछ भी हाथ नहीं लगा। मुझे तो लगता है तेरी ही नजर लग गई है। जब देखो मुझे काम के लिए टोकती रहती है। अब मुझे सोने दे, रात को मुझे फिर से चोरी पर निकलना है। कगुआ रात को चोरी करने के लिए निकलता है, पर उस रात भी वह किसी भी घर में चोरी नहीं कर पाता। ऐसे ही कई दिन बीत जाते हैं। गंगुआ परेशान हो जाता है, क्योंकि अभी तक उसने कोई भी चोरी नहीं की थी। वह गुस्से में भरा हुआ घर लौट आता है। उसी गांव में मोतीलाल नाम का एक बहुत ही अमीर और लालची व्यापारी रहता था। मोतीलाल दिखावा करने में बहुत ही माहिर था। गांव वालों के सामने वो खूब दान पुण्य करने का दिखावा करता था, ताकि सब गांव वाले उसकी खूब वाहवाही करें। एक दिन उसके नौकर ने आकर कहा, मालिक, गांव वाले मिलने आए हैं। मोतीलाल ने कहा, हाँ हाँ, उन्हें अंदर भेज दो और सबके लिए चाय पानी का इंतजाम करो। सब गांव वाले मोतीलाल के लिए कुछ न कुछ उपहार लेकर आए थे। मोतीलाल ने दिखावटी अंदाज में कहा, अरे अरे, आप इतना कुछ ले आए? क्या जरूरत थी इतना कुछ लाने की? गांव वालों ने जवाब दिया, सेठ जी, आपने गांव में पानी की नई टंकी लगवाई है, इसलिए गांव वाले उपहार स्वरूप यह थोड़ा बहुत लाए हैं, और यह मेरी तरफ से फसल के लिए नए आम बच्चों के लिए लाए हैं। मोतीलाल ने कहा, अरे तुम सब गांव वालों के लिए काम आना और गांव की सेवा करना ही मैं अपना धर्म समझता हूँ। ठीक है, मैं यह रख लेता हूँ। गांव वाले अपने अपने घर चले गए। नौकर ने मोतीलाल से फुसफुसाकर कहा, मालिक, छोटी सी टंकी लगवाने के बदले इतना सामान फायदे का सौदा है। मोतीलाल ने उसे चुप कराते हुए कहा, अरे चुप, दीवारों के भी कान होते हैं। जा जाकर देख अब कौन आया है। नौकर ने वापस आकर बताया, मालिक, शिव मंदिर में पंडित जी आए हैं। मोतीलाल ने पंडित जी का अभिवादन करते हुए कहा, जय शिव शंकर पंडित जी। पंडित जी ने जवाब दिया, जय शिव शंकर मोतीलाल जी, मंदिर की सेवा कार्य के लिए आपके पास आया हूँ। शिव मंदिर में इस सावन में नया त्रिशूल लगाने का विचार बन रहा है। सोचा आप तो इतना दान पुण्य करते हैं, तो मंदिर में त्रिशूल लगाने का यह शुभ अवसर आपको ही मिलना चाहिए। मोतीलाल खुश होकर बोला, यह तो बहुत अच्छा किया पंडित जी, जो आपने मुझे यह बात कह दी। मैं तो बहुत समय से ऐसा कोई शुभ कार्य करने का विचार कर ही रहा था। ठीक है, त्रिशूल के लिए जितने भी पैसे लगे आप मुझे बता देना, और त्रिशूल सिर्फ सोने का ही बना होना चाहिए। मोतीलाल ने पंडित जी को सोने के त्रिशूल के लिए हाँ तो कर दी, पर पंडित जी के जाने के बाद वह सोच विचार में पड़ गए। सोने का त्रिशूल बहुत महंगा आएगा, दिखावा करने के चक्कर में तो मैं लुट ही गया। फिर मोतीलाल ने शिव मंदिर में सोने का त्रिशूल लगवा दिया। सारे गांव वाले मोतीलाल की खूब वाहवाही करने लगे। मोतीलाल घर लौट आए। उसी रात गंगुआ मोतीलाल के घर चोरी करने घुस गया, पर वह नहीं जानता था कि मोतीलाल जगा हुआ है। मोतीलाल ने गंगुआ को चोरी करते हुए पकड़ लिया। मोतीलाल ने गंगुआ से कहा, अच्छा तो तू मेरे घर में चोरी करने आया था? तू नहीं जानता, मेरा नाम मोतीलाल है। मेरे घर में चोरी करना असंभव है। मैं दिन के साथ साथ रात में भी जागता हूँ, समझा? गगुआ मन में ही सोचने लगा, लगता है मेरी किस्मत ही खराब है। इतने दिनों बाद चोरी करने का मौका मिला, वह भी पकड़ा गया। अब तो यह सेठ मुझे पुलिस के हवाले कर देगा। आज तक मैं पुलिस के हाथों पकड़ा नहीं गया, आज पहली बार मैं पुलिस के हाथों पकड़ा जाऊंगा। मोतीलाल ने गंगुआ से कहा, अरे अरे, घबरा क्यों रहा है? घबरा मत, मैं तुझे पुलिस के हवाले नहीं करूंगा। गंगुआ ने चौंक कर पूछा, पर क्यों? मोतीलाल ने कहा, पर बदले में तुझे मेरा एक काम करना होगा।
गगुआ ने तुरंत जवाब दिया, हाँ हाँ, आप जो भी कहोगे मैं करूँगा, पर मुझे पुलिस के हवाले मत करो। मोतीलाल ने कहा, तुझे शिव मंदिर में लगे सोने के त्रिशूल की चोरी करनी होगी और वह त्रिशूल मुझे देना होगा। गंगुआ ने हैरानी से पूछा, शंकर जी के त्रिशूल की चोरी? मोतीलाल ने दृढ़ता से कहा, पर हाँ, शंकर जी के त्रिशूल की चोरी। तुझे अभी इसी समय त्रिशूल चुराकर मेरे पास लाना होगा, उसके बाद मैं तुझे छोड़ दूंगा। नहीं तो तू जानता नहीं, मैं शोर मचा दूंगा और तुझे पुलिस के हवाले कर दूंगा। फिर पुलिस तुझे महीनों तक नहीं छोड़ेगी। गंगुआ ने हार मान ली और कहा, हाँ ठीक है सेठ जी, मैं अभी जाकर त्रिशूल चुरा कर लाता हूँ। गंगुआ ने उसी रात शंकर जी के मंदिर जाता है और त्रिशूल को चुराकर सेठ मोतीलाल को दे देता है। पर गंगुआ को उस रात नींद नहीं आती। अगले दिन सुबह पूरे गांव में शोर मच जाता है कि शंकर जी के त्रिशूल की चोरी हो गई। एक गांव वाली ने दूसरी से कहा, सुनो जी, तुम्हें पता है शंकर जी के मंदिर से सोने के त्रिशूल की चोरी हो गई। ममता ने अपने पति गंगुआ से कहा, कहीं ऐसा तो नहीं कि त्रिशूल तुमने चुराया हो? मुझे सच सच बता दो। अगर तुमने ऐसा अनर्थ किया है तो भगवान से क्षमा मांगकर त्रिशूल मंदिर में वापस रख दो। तुम्हें पता है, कभी कभी तो मुझे ऐसा लगता है कि तुम्हारे पापों के कारण ही आज तक मैं मां नहीं बन सकी। शायद तुम्हारे पापों की सजा हमें संतान का सुख नहीं मिल रहा है। यह कहकर ममता रोने लगी। गगुआ जब ममता को रोते हुए देखता है तो उसे अपने ऊपर बहुत पश्चाताप होता है और वह ममता को सच बता देता है, मुझे माफ कर दो। मैं चोरी करने में इतना अंधा हो गया था कि मैंने भगवान को भी नहीं छोड़ा। मैंने अपने आप को बचाने के लिए शंकर जी के त्रिशूल को चुरा लिया और उस लालची सेठ मोतीलाल को दे दिया। अब मैं क्या करूं? ममता ने उसे हिम्मत देते हुए कहा, तुम पंडित जी को और गांव वालों को सब सच बता दो। डरो नहीं, सेठ मोतीलाल तुम्हारा कुछ भी नहीं बिगाड़ पाएगा। मैं तुम्हारे साथ चलती हूँ। गगुआ मंदिर पहुंचता है। वहां पर गांव वालों की भीड़ लगी थी। सेठ मोतीलाल भी मंदिर में ही खड़ा था। सेठ जी ने उदास होकर कहा, सेठ जी, आपने इतने मन से भगवान शंकर के मंदिर में त्रिशूल लगवाया और देखिए कल रात को ही चोरी हो गया। सचमुच मैं इन सब बातों के लिए बहुत शर्मिंदा हूँ। पता नहीं चोर मंदिर के भीतर कैसे घुस गया। पंडित जी ने कहा, कोई बात नहीं पंडित जी, भगवान की जैसी मर्जी। अच्छा है मैं चलता हूँ, कोई और सेवा हो तो बता देना। गगुआ ने पंडित जी को टोकते हुए कहा, कहाँ चल दिए पंडित जी? कहीं त्रिशूल लेने घर तो नहीं जा रहे? पंडित जी ने पूछा, क्या मतलब है तुम्हारा? क्या तुम जानते नहीं हो कि त्रिशूल की चोरी हो गई है? गगुआ ने बताया, पंडित जी, चोरी का त्रिशूल सेठ मोतीलाल के घर पर ही है। अगर आप सबको यकीन न हो तो आप इनके घर की तलाशी ले सकते हैं। एक गांव वालों ने कहा, यह तुम क्या कह रहे हो? सेठ मोतीलाल बहुत ही धार्मिक प्रवृत्ति के व्यक्ति हैं और त्रिशूल तो उन्हें स्वयं ही मंदिर में लगवाया है, तो फिर त्रिशूल इनके पास कैसे हो सकता है? गगुआ ने समझाया, पंडित जी, यह सेठ मोतीलाल देखने में धार्मिक है पर मन से बहुत ही बुरी प्रवृत्ति का है। गगुआ पंडित जी और गांव वालों को बीती रात की सारी सच्चाई बताता है, जिसे सुनकर सब लोग हैरान रह जाते हैं। सेठ मोतीलाल के घर की तलाशी लेने पर शंकर जी का त्रिशूल मिल जाता है। पंडित जी ने मोतीलाल से कहा, सेठ जी, यह त्रिशूल अब आप ही रखो। आप इस त्रिशूल को मंदिर में लगाने के अधिकारी नहीं हैं। भगवान तो श्रद्धा के भूखे होते हैं। यदि आपका मन ही नहीं था दान पुण्य करने का तो आप हम सभी को साफ साफ कह देते। यह दिखावा करने की कोई आवश्यकता नहीं थी। आज के बाद इस शिव मंदिर में आपके दिए पैसों का चढ़ावा नहीं चढ़ेगा। और गांव वालों ने कहा, पंडित जी, हम गांव वाले भी सेठ मोतीलाल के हाथों से कोई धर्म कर्म के कार्य में मदद नहीं लेंगे। हाँ, हर कोई सेठ मोतीलाल के खिलाफ हो जाता है और सेठ मोतीलाल अपना सामान लेकर घर चला जाता है। गगुआ ने सच्चे मन से कहा, हे भोले शंकर, आज मैं आपके सामने यह प्रण करता हूँ कि आज के बाद कभी भी चोरी नहीं करूंगा, हमेशा मेहनत की रोटी कमाऊंगा। पंडित जी ने कहा, गगुआ, तुमने बहुत ही ईमानदारी का काम किया है। देखना, भगवान भोलेनाथ तुम्हें इसका फल अवश्य देंगे।
उस दिन से गगुआ ने चोरी करना छोड़ दिया। अब वह मेहनत मजदूरी करता था। ममता भी गगुआ को मेहनत मजदूरी करते देख बहुत खुश थी। कुछ समय बाद ममता माँ बन जाती है और एक बहुत ही सुंदर बच्चे को जन्म देती है और उनका जीवन सुखमय हो जाता है। प्रिय भक्तों, अब आइए सुनते हैं भगवान शिव की चालीसा। दोहा। श्री गणेश गिरजास्वर मंगल मूल सुजान, कहत अयोध्या दास तुम देव अभय वरदान। जय गिरजापति दीन दयाला, सदा करत संतन प्रतिपाला। भाल चंद्रमा सोहत नीके, कानन कुंडल नाक फनीके। अंग गौर सिर गंग बहाए, मुंड बाल तन छार लगाए। वस्त्र खाल बाघंबर सोहे, छवि को देख नाग मुनि मोहे। मैना मात की हवे दुलारी, वाम अंग सोहत छवि न्यारी। कर त्रिशूल सोहत छवि भारी, कर सदा शत्रुन क्षयकारी। नंदी गणेश सोहा तह कैसे, सागर मध्य कमल है जैसे। कार्तिक श्याम और गणराऊ, या छको कहे जात न काऊ। देवन जब ही जाय पुकारा, तब ही दुख प्रभु आप निवारा। या उपद्रव तारक भारी, देवन समिल तुम्हें जुआरी। तुरंत शरण आप पठायो, लौ उन्मेष महमार गिरायो। आप जनधन असुर संहारा, सुयस तुम्हार विदित संसारा। त्रिपुरा सुसमृद्ध मचाई, सबही कृपा कलीन बचाई। या तपहि भागीरथ भारी, गुरु प्रतिज्ञा ताश पुरारी। दानी मह तुम शंको नाही, सेवक की स्तुति कर सदाही। वेद नाम महिमा तब गाई, अकथ अनादि वेद नहीं पाई। प्रगट दिन मंथन में ज्वाला, जरे सुरासुर भय विहाला। दीन दया तह करी सहाई, नीलकंठ तब नाम कहाई। पूजम राज ब्रज कीन्हा, जीत के लंग भीषण दीन्हा। सहस कमल में हो रहे धारी, कीन परीक्षा तवे पुरारी। एक कमल पर राख्यो जोई, कमल नयन पूजा चह सोई। कठिन भक्ति देख प्रभु शंकर भय प्रसन्न दिए इच्छित वर। जय 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 अनंत अविनाशी, कर कृपा सबके घटवासी। दुष्ट सकल नित मोह सतावे, भ्रमत रहे मोहि चैन न आवे। त्राहि त्राहि मैं नाथ पुकारो, यही अवसर मोहि आनु बारो। लै तुझ शत्रुओं को मारो, संकट से मोहि आनु बारो। मात पिता भ्राता सब हुई, संकट में पूछत नहीं कोई। स्वामी एक है आस तुम्हारी, आए हरु हम संकट भारी। धन निर्धन को दे सदाही, जो कोई जाचे सो फल पाही। अस्तुति के विधि करो तुम्हारी, क्षमऊ नाथ अब चूक हमारी। शंकर हो संकट के नासन, मंगल कारण विघ्न विनाशन। योगी इतमन ध्यान लगावे, नार सारा शीश नवावे। नमो नमो जय नमो शिवाय, सुर ब्रह्मादिक पार न पाए। जो यह पाठ करे मन लाए, ता पर होत है शंभु सहाय। त्रिनिया जो कोई हो अधिकारी, पाठ करे सो पावन हारी। पुत्रहीन इच्छा कर कोई, निश्चय शिव प्रसाद ते हुई। पंडित त्रयोदशी को लावे, ध्यान पूर्वक होम करावे। त्रयोदशी व्रत करे हमेशा, तन नहीं रहे ताके कलेसा। धूप दीप नैवेद्य चढ़ावे, शंकर सम्मुख पाठ सुनावे। जन्म जन्म के पाप नसावे, अंतवास शिवपुर में पावे। कहे अयोध्या आस तुम्हारी, जान सकल दुख हरऊ हमारी। दोहा। नित्य नेम कर प्रातः पाठ करो 40। तुम मेरी मनोकामना पूर्ण करो जगदीश। मक्सर छठ हेमंत ऋतु, संवत 64 आन। स्तुति चालीसा, शिव ही पूर्ण कीन कल्याण। इति श्री शिव चालीसा संपूर्ण। प्रिय भक्तों, अब आइए सुनते हैं भोलेनाथ की आरती। जय शिव ओमकारा, प्रभु जय शिव ओमकारा। ब्रह्मा विष्णु सदा शिव, ब्रह्मा विष्णु सदा शिव। अर्धांगी धारा, ओम जय शिव ओमकारा। एकानन चतुरानन पंचानन राजे। हंसानन गरुड़ासन, हंसानन गरुड़ासन। वृषवाहन साजे, ओम जय शिव ओमकारा। दो भुज चार चतुर्भुज, दश भुज अति शोभे। तीनों रूप निरखता, त्रिभुवन मन मोहे। ओम जय शिव ओमकारा। यक्षमाला वनमाला, मुंडमाला धारी। चंदन मृग मद चंदा, भोले शुभकारी। ओम जय शिव ओमकारा। श्वेतांबर पीतांबर, बाघंबर अंगे। शनकादिक ब्रह्मादिक, शनकादिक ब्रह्मादिक। भूतादिक संगे, ओम जय शिव ओमकारा। करके माध्य कमंडल, चक्र त्रिशूल धरता। जग करता जग हरता, जग पालन करता। ओम जय शिव ओमकारा। ब्रह्मा विष्णु सदा शिव, जानत अविवेका। प्रणवाक्षर के माते, ये तीनों एका। ओम जय शिव ओमकारा।
त्रिगुण स्वामी की आरती जो कोई नर गावे, कहत शिवानंद स्वामी मन वांछित फल पावे। ओम जय शिव ओंकारा, ओम जय शिव ओंकारा, प्रभु जय शिव ओंकारा, ब्रह्मा विष्णु सदा शिव अर्धांगी धारा। ओम जय शिव ओंकारा। हर हर महादेव। प्रिय भक्तों, अगर आज की यह सोम प्रदोष व्रत की कथा अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें